बूथ कमेटी बनाने का, BLA 2 बनाने का, पंचायत कमेटी बनाने का, ये सब हम लोग बनाकर बार रूम को पहुंचा दिए हैं। चुनावी वर्ष चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं क्षेत्र से? पूरी तैयारी है। हम लोग जिस जिला से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, वहाँ चुनाव हर हालत में जीते हैं। विधानसभा चुनाव घूमते हैं, क्या कुछ कमियां नज़र आती हैं? क्षेत्र में कमी ही कमी है। हमारे यहाँ तो हर विधानसभा में, हर जिला में अपना अपना समस्या है। मेरे जिला में कांग्रेस के राज में वहाँ 200 से ऊपर उद्योग था, जो सब बंद हो गया। मेरे यहाँ प्रमंडल बनाने की बात थी, नहीं बना। मेरे यहाँ कॉलेज बनने का बात था, मेडिकल कॉलेज, आज तक नहीं बना। तो मेरे यहाँ समस्या ही समस्या है। पुल बनने की बात थी, गडकरी साहब जाकर घोषणा किए थे 2029 को बनाएंगे, पहले के 25 में बनाएंगे, 24 में बनाएंगे। अब लगता है बनेगा ही नहीं। मेरे यहाँ समस्या है। आपको विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, क्या यहाँ से सीट पक्का आपका? सीट हो, ये तो ऊपर वाले गठबंधन की राजनीति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जीत पक्की है, ये हम कह सकते हैं। तैयारी आप कर रहे होंगे? मोदी जी का हर जगह हाँ। पोस्टर पट गया है, देश झुकेगा नहीं, बिहार में विकास रुकेगा नहीं, आप करें विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी की भाषा विकास है। मोदी जी जो बोल दिए वही विकास होता है। मोदी जी का एक काम पूरे देश में बता दीजिए कि देश के हित में हुआ हो, एक काम। तो मोदी जी अपना मुँह से बोलते हैं, उनको तो झूठ बोलने का महारत हासिल है। आज तक तो इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है। उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी वर्ष है, ऑपरेशन सिंदूर को भंजाया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो देश का प्रधानमंत्री 50 साल बैक का बात करें, जो देश का प्रधानमंत्री 61 वर्ष पुराना बात करे, हमारी सरकार 50 वर्ष में क्या होगा, अगले 50 वर्ष मेरा योजना कांग्रेस की ये होता है। और ये 50 वर्ष पहले इमरजेंसी की बात करते हैं। ये 61 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू मर गए, उनकी बात करता है। जो आदमी जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे, खामी खोजेंगे, जो इमरजेंसी की खामी खोजेंगे, वो देश को कहाँ आगे ले जा सकते हैं? देश की तो हित में कोई बातें नहीं हो रहा है। इसलिए मोदी जी की बात मत कीजिए। मोदी जी अभय कुमार सिंह सार्जन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बेगूसराय। ये एक तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है, हर पार्टी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कर रहा है। अभी आज जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षक जो नया बने हैं, उन लोग का एक मीटिंग है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी महोदय हैं और सीनियर कांग्रेसमैन सब हैं। सब पर्यवेक्षक को टास्क दिया जा रहा है कि जो जो विधानसभा में संभावित सीट मिलेगा उसमें अपना कार्य योगदान दें। BLA बनाने के लिए होगा, बूथ लिस्ट कैसे बनेगा। अभी मतदाता में जो इतना ज़्यादा गड़बड़ी चल रहा है, नया योजना जो भारत सरकार लेकर के आई है, कि उन लोग को ये डर है कि यहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो वोटरों को जितना से ज़्यादा उन लोग को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। ये उन लोग का मेन मोटिव है। कि आप लोग जानते हैं कि देश में एक फंडामेंटल राइट सिर्फ अगर है तो सिर्फ मत देने का है, मताधिकार का प्रयोग का है। और उस पर भी ये इस तरह का धांधली किया जा रहा है भाजपा और RSS के द्वारा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है, बिल्कुल गैरकानूनी है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी शुरू से ही कह रहे हैं कि जब से भाजपा और RSS की सरकार बनी है तब से संविधान खतरे में है। तो ये बिल्कुल सही है कि आज के डेट में, आज के परिवेश में संविधान खतरे में है। इसको जगाने की ज़रूरत है और इसको मुकाबला करना है हम लोग को। आप किस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? हमारा तो पटना साहिब विधानसभा है, शुरू से हम वहीं से रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमको अभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाया है। 95 में लड़े, 95 के बाद नहीं लड़ पाए। इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं कुमार विधानसभा चुनाव से? नहीं, 95 में हम चुनाव लड़े थे, पटना पूर्वी विधानसभा उस समय था, उसके बाद नहीं लड़ पाए। एक बार लोकसभा में हमको टिकट मिला था, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले टिकट से वंचित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी धैर्यपूर्वक कांग्रेस में हैं, कांग्रेसी हैं, आज तक कांग्रेस में। मोदी जी और नीतीश जी का पोस्टर टाइम गया है, देश का विकास रुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। आप देख ही रहे हैं कि देश में, बिहार में खास करके लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। रोज़ हत्याएं हो रही है, बैंक रॉबरी हो रही है। अभी आपको पता होगा कि नेत्रहीन बच्ची के साथ विगत 2 वर्षों से दुष्कर्म किया जा रहा है। इसके लेकर के पटना साहिब महागठबंधन के तमाम नेता, उसमें हम लोग भी शामिल थे,
कल काला पट्टी लगा करके उस स्कूल के पास हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। तो कहने का विकास है, और ये सिर्फ नारा देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होगा। इसको क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पे लाने की ज़रूरत है। रोज़ कहीं ना कहीं महिलाओं और हमारी बहू बेटियों के साथ इस तरह के बात हो रही है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज एसडी का भी आज बैठक है मुनिया रोड में, क्या कहना था दोनों? आज एसडी का भी बैठक है। हर पार्टी का बैठक होना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया है तो सब लोग लगेंगे। और राजकुमार राजन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता।